हेलो एवरीवन। स्वागत है आज फिर से आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम आज बात करेंगे स्लोगिज्म की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक एग्जाम में टॉपिक ही आता है। और ये जितने भी क्वेश्चन आज अपलोड किए हुए हैं, सभी के सभी आपके एसएससी में आए हुए हैं और जेकेएसएसबी में आए हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी वाले मिक्स है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक क्वेश्चन को साथ साथ में करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसमें वो कह रहा है नो वन इज टू। ठीक है, वन और टू में एक रिलेशन दे रहा है, लेकिन किसका दे रहा है? नो का। तो हम बनाएंगे वन रखेंगे और एक तरफ नो रख टू रख देंगे, और इनमें रिलेशन दे देंगे कौन सा? नो का। देन कह रहा है नो टू इज थ्री। ठीक है, टू और थ्री में भी कौन सा रिलेशन है? नो का है। और थ्री और फोर में कौन सा रिलेशन दे रहा है? सम का है। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी एक्चुअल डायग्राम। अब पढ़ो जो उन्होंने कंक्लूजन्स दिए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। तो करते हैं चेक। पहला कह रहा है नो वन इज थ्री। वन और थ्री में क्या नो का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है? याद रखना, नो का मतलब अलग अलग नहीं होता है। नो का मतलब हम दोनों एलिमेंट्स में क्या ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा तो क्रॉस, दिख रहा है तो टिक। तो वन यहाँ पर है, थ्री यहाँ पर है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्रॉस। कह रहा है ऑल टू इज फोर इज ए पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा टू उठ के फोर के अंदर आने की पॉसिबिलिटी रखता है? तो जब पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स आ जाएंगे, सॉरी, तो हम क्या करते हैं? उस एलिमेंट को डायग्राम के थ्रू मॉडिफाई करके चेक करते हैं क्या ये बन सकता है या नहीं। अगर बन गया तो टिक, नहीं बना तो क्रॉस। लेकिन तब तक टिक क्रॉस नहीं होगा जब तक हमारी स्टेटमेंट सही नहीं बैठेगी। ठीक है, तो करते हैं चेक। कह रहा है फोर के अंदर मैंने फोर रख दिया, उसके अंदर कह रहा है कि आप टू रख दोगे, तो हमने रख दिया। अब जैसे जैसे रिलेशन जो दिए थे हम वही चलाएंगे। हमारे पता है कि हमारा टू का नो किससे था? वन से था, रख दो। और थ्री का सम था फोर से, और टू का, सॉरी, थ्री से था ना, थ्री थ्री थ्री, यहाँ पर थ्री। और टू का नो था किससे? था थ्री से, बस। तो ये आपकी बन गई एक डायग्राम मॉडिफाइड। हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स, अगर वो सही रही तो टिक, गलत हुई तो क्रॉस। ठीक है, तो पढ़ो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है। क्या नो वन इज टू अभी भी दिख रहा है? तो हाँ, हमें वो चीज अभी भी दिख रही है कि वन और टू में अभी भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नो। टू और थ्री में नो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है। इसके अलावा थ्री और फोर में क्या सम है? तो वो अभी भी है, और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, तो सेकंड वाली बात क्या होगी? टिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो। ऑल एम इज एम एन। तो सारा का सारा आपका एम जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? कह रहा है एन में। ठीक है, फिर कह रहा है सम एन इज नॉट ओ। ठीक है, सम एन इज नॉट ओ का मतलब मुझे एन का कुछ हिस्सा नो दिखाना है ओ से। तो जब भी सम नॉट आपका क्वेश्चन में आ जाएगा स्टेटमेंट में, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हम कोई एक पार्ट ले लेंगे, उसको हम नो बना देंगे किससे? ओ से। लो, ठीक है, एन का ही सम पार्ट नो है ओ से। देन कह रहा है सम ओ इज पी। ओ और पी में क्या एग्जिस्ट कर रहा है भाई? सम कर रहा है। चलो, ये बन गया आपका एक डेफिनेट डायग्राम। पढ़ो जो उसने दिए हुए कंक्लूजन्स, क्या वो चीजें हैं या नहीं। कह रहा है ऑल ओ बीइंग एम इज ए पॉसिबिलिटी। सारा का सारा ओ क्या एम में आने की पॉसिबिलिटी रखता है या नहीं रखता है? तो आपके पास एन है, अंदर एम है, ये। तो कह रहा है कि सारा का सारा ओ उठ में इसमें आ सकता है, तो हाँ बिल्कुल आ सकता है। हम इसमें ओ को रख देंगे, और उसके बाद ओ का सम किससे हुआ है? पी से। याद रखना, ओ का सम है आपका पी से, तो जितना बाहर हो सकेगा रख दो। ओ का सम पी से कर दिया है, और बाकी ओ का नो भी है, लेकिन एन के सम पार्ट से है। तो हम कहीं से भी एन का सम पार्ट उठा लेंगे, उसका नो रख देंगे यहाँ पर ओ के साथ। ठीक है, ये क्रॉस। एक सेकंड, डायग्राम सही कर देते हैं। देखो, सम नोट की तीन डायग्राम होती है, पहले मैं वही बता देता हूँ। एक तो आपकी ये होती है, ये एक एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, और मैंने ए का सम पार्ट नो करवा दिया बी से। ठीक है, ये होगी एक डायग्राम। एक डायग्राम आपकी ये होगी, ए बी। ठीक है, कि ए का सम भी शो करेगा और सम नॉट भी करेगा। एक ये होती है, ए रखो, उसी के अंदर दूसरा एलिमेंट बी रख दो, लेकिन अभी भी इसका कुछ हिस्सा नो रख दो बी से। तो ये तीन डायग्रामें होती हैं, इन्हीं तीनों को यहाँ पर वो यूज करने वाला है। और वो किस तरीके से, वो देखो। तो हमने क्या करना है? हमने करना है सारा का सारा ओ एम में रखने का। तो मैंने ये पहले ओ रख दिया, ध्यान रखना ओ है हमारा। ठीक है, इसको मैंने रख दिया एम के अंदर। ठीक है, और एम था किसके अंदर? एन के अंदर। तो मैंने एन का ना कुछ एक पार्ट ले लिया छोटा सा, इसका मैंने करवा दिया हुआ है नो यहाँ पर। और यहाँ पर ओ का सम हुआ है किससे? पी से। तो पी को मैं पूरा अंदर नहीं रखूंगा, जितना हो सके बाहर ही रखना है। तो पढ़ो अब क्वेश्चन को। क्या सारा एम अभी भी एन में है? एन और ओ में सम नोट वाला है।
और सम ओ इज पी वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, स्टेटमेंट्स भी सही है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, टिक। सेकंड कह रहा है कि सारा का सारा एम उठ के ओ में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो हाँ दोनों चीज़ें सही हैं। हम चाहते तो इसी डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे एन है आपके पास, मैं क्या कर दूंगा, इसी के ऊपर ओवरलैप अगर मैं कर देता हूँ, सपोज देखते हैं कि सही होगा गलत। ये मैंने रखो एम, मैंने इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया इसको, ओ को, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है ओ और एम आपस में ओवरलैप है, मतलब ओ के अंदर ही एम है, एम के अंदर ही क्या ओ है, और एन का कुछ हिस्सा मैं नो करवाऊंगा इससे ओ से। नए रिलेशन बनेंगे, बनने दो, लेकिन जो चीज कह रहा है वो होनी चाहिए। बाकी ओ का सम किससे था, पी से था, तो अब सारा का सारा एम एन में ही है, एन का अभी भी सम नॉट है ओ से, ओ का पी के साथ सम है, तो हाँ ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, टिक। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। चलो नेक्स्ट, कह रहा है सम बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, ये बॉयज ये गर्ल्स, सम का रिलेशन है। फिर कह रहा है ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर्स, बना दो, गर्ल्स सारी की सारी इसमें दिखा रही हैं डॉक्टर्स में, नो डॉक्टर इज इन इंजीनियर, डॉक्टर और इंजीनियर में कर दो नो, ठीक है, ये बन गया आपकी डेफिनेट डायग्राम। तो एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑल बॉयज आर इंजीनियर इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे बॉयज उठ के इंजीनियर में जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, नहीं। वो क्यों नहीं, अब ये ध्यान रखना, आपके बॉय का सम पार्ट, याद रखना सम पार्ट आपका किस में गया हुआ है, डॉक्टर में गया है, और डॉक्टर का नो इंजीनियर से, तो बॉय जब भी जाएगा ना, बॉय का सिर्फ ये इतना पोर्शन जाएगा, अगर अपने क्लास में पढ़ा तो सिर्फ ये पोर्शन, और ये पोर्शन ऑल नहीं है, ये क्या है, सम है, तो ऑल तो कभी नहीं जा सकता, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। आओ सेकंड पे, सेकंड क्या कह रहा है, नो गर्ल्स आर इंजीनियर, क्या गर्ल्स का इंजीनियर से नो है, तो हाँ बात बिल्कुल सही है, आपका गर्ल डॉक्टर के अंदर बैठा हुआ है, पूरा डॉक्टर अगर इंजीनियर से नो है तो गर्ल भी क्या है, नो ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोस। ये सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है और आपके आरआरबी एनटीपीसी के, तो पॉसिबिलिटी है जेकेपीएसआई में ये दिख जाए कोई एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बॉटल आर कैप, सारी की सारी बॉटल क्या है, कैप में है, नो कैप इज ए कप, ठीक है, ये कैप है, मैं सी ए लिख देता हूँ कैप के लिए, सी ए, ठीक है, और नो कैप इज कप, तो कैप का नो तो हुआ है, लेकिन किससे हुआ है, कप से, सी यू लिख देते हैं, और सारे के सारे कप किस में है भाई, पाइप में है, तो पाइप, ये पी आई, तो नो पाइप इज ए बॉटल, क्या पाइप का नो है बॉटल से, क्या पाइप का नो है बॉटल से, चेक करो, क्या पाइप का नो है बॉटल से, नहीं है भाई, आपका बॉटल का नो किससे, सिर्फ कप से है, पाइप से उसका डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो पहला वाला क्रॉस है। क्या सम बॉटल इज अ पाइप हुआ है, तो सम बॉटल इज अ पाइप भी नहीं हुआ है, हाँ ऐसा बोलता सम बॉटल्स आर नॉट सम पाइप्स, ये तब ठीक होता, बट अभी क्या है क्रॉस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज फिलहाल के लिए, ठीक है। आइदर और की कंडीशन जो होंगी वो भी चेक करते जाएंगे, लेकिन इसमें आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि आइदर और में हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम होने चाहिए थे, वो ऐसा यहाँ पर नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम ट्राई करते, कुछ बुक्स में ऐसा कर देता बट वो गलत सीन है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम सेम होंगे तब, अभी फिलहाल के लिए आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। चलो सम बुक्स और फैंस बनाओ, बुक्स और फैंस, सम बुक्स और फैंस बिल्कुल सही है, सम बुक्स आर टेबल्स, सम बुक्स आर टेबल्स ये भी सही है, फिर कह रहा है सम बुक्स आर प्लेट्स, तो बुक्स का ही सम सबसे हो रहा है, तो हम इस तरह से बना देंगे। कह रहा है नो प्लेट, तो पॉसिबल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकते, क्रॉस, सम टेबल्स आर प्लेट्स बिल्कुल नहीं है, क्रॉस, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं देखनी है, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, जहाँ जहाँ इधर के चांस आएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है, वैसे अगली क्लास में किसी में बताऊंगा, बट अगर दिखा तो बताता हूँ, बट इसमें नहीं बन रहा है, सेम बात है सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कौस आर वाइट, कौस और वाइट शेयर कर रहे हैं सम का रिलेशन, कौ के लिए सी ओ लिख देते हैं क्योंकि कैट भी है, नो कैट इज वाइट, ठीक है, ये कैट सी ए, इसका नो है वाइट से, सम कैट्स आर ब्राउन, ठीक है, ये लो ब्राउन आ गया अभी। अब पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या सम कौस आर नॉट कैट्स, कौ का कुछ हिस्सा कैट नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो कौ का ये वाला पार्ट नॉट है, किसमें शेयर हो चुका है, व्हाइट में, व्हाइट नो ही कैट से, तो हाँ कौ का सम पार्ट नो है कैट से, बात सही कह रहा है। ऑल कौस आर व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी कौस व्हाइट बनने की पॉसिबिलिटी रखती है, तो रखती है, ये रख दो व्हाइट, तो व्हाइट के ऊपर ही क्या कर दो, ओवरलैप करवा दो, इसी के ऊपर मैं ओवरलैप करवा रहा हूँ कौ को,
ठीक है। बाकी जो भी था, नो था किससे, कैट से, और कैट का सम था ब्राउन से, ठीक है। तो ऐसा करने से स्टेटमेंट पढ़ो, क्या सम कोस और वाइट्स है, तो हाँ है, क्योंकि हमने को वाइट के ऊपर ही रख दिया तो ओवरलैप हो गया, तो सम तो एग्जिस्ट करेगा ही। नो कैट इज वाइट, बिल्कुल है। और हाँ, स्टेटमेंट सही है, पॉसिबिलिटी भी सही है, तो टिक। तो इसका क्या जाएगा, बोथ, बोथ फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं साथ साथ। नो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये बड़ी बड़ी क्वेश्चन आए हुए पेपर में, मार्क कर लो। नो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर का नो है, लेकिन किससे है, रेक्टेंगल से। सारे के सारे रेक्टेंगल क्या हैं, स्फेरिकल। तो सारे के सारे रेक्टेंगल है आपके स्फेयर। सम कोन्स आर स्क्वेयर्स, ठीक है, कोन सम स्क्वेयर के साथ, और सम स्फेयर आर कोन। ओके, तो ये दोनों आपस में एक साथ आएंगे, तो इस तरीके से बनाओ कि दोनों के साथ ये शेयर हो जाए। तो कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ये लो, ये आ गया कोन, ठीक है, दोनों के साथ शेयर हो गया। अब पढ़ो क्या सही क्या गलत। तो कह रहा है नो स्क्वेयर इज स्फेयर, नो स्क्वेयर इज स्फेयर, नहीं, गलत है। स्क्वेयर का नो सिर्फ किससे है, रेक्टेंगल से हुआ है। सम नॉट होता तो ठीक होता। ऑल कोन बीइंग रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कोन क्या रेक्टेंगल में जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते भाई। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके कोन का सम पार्ट किससे शेयर हो चुका है, स्क्वेयर से हो चुका है, ठीक है। अगर मैं पूरा कोन उठा के रखूंगा तो ये पार्ट तो नो ही रहेगा हमेशा, तो ये कभी नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। ध्यान से करना, डायग्राम्स को हमेशा देखना ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, सारे के सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल में है। देन सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट्स, ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, रील पे चेक कर लेना। तो इसका आंसर तुम लोग बताओगे, मैं इसकी डायग्राम भी नहीं बनाने वाला। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, रील पे जाके चेक करो, शॉर्ट्स में अपलोड है, ठीक है, शॉर्ट में अपलोड है, तुम लोग इसका आंसर खुद निकाल लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सम प्लेट्स आर होम, सम प्लेट्स आर होम, ठीक है, प्लेट और होम में क्या है भाई, सम है। ऑल होम्स आर रूम, सारे के सारे होम रूम है, तो सारे के सारे होम इसमें जा रहे हैं रूम में। देन सम रूम्स आर रोप्स, ये रूम लिख देते हैं, ठीक है, और ये क्या है, रोप है। चलो तो पढ़ो भाई, क्या क्या दिया हुआ है। पहला कह रहा है क्या सम रोप्स आर प्लेट्स हैं, सम रोप्स आर प्लेट्स बिल्कुल नहीं है, क्रॉस। सम रूम्स आर प्लेट्स हैं, तो हाँ ये टिक है, इसका सम पोर्शन प्लेट के साथ शेयर हुआ है, तो इसका क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोस। चलो नेक्स्ट। सम वन आर नॉट फाइव, देखो सम नॉट का जब स्टेटमेंट में आती है डायग्राम कौन सी बननी चाहिए, तो हम यही बनेंगे, ये वन रख दो, ये फाइव रख दो, और वन का सम पार्ट नो करवा दो फाइव के साथ, ठीक है। देन कह रहा है ऑल फाइव आर सिक्स, सारे के सारे फाइव क्या है भाई, सिक्स के अंदर है, ये बना दो। और सम वन आर फाइव, ओके, सम वन और फाइव, तो इसमें ये वाली डायग्राम नहीं बनेगी भाई, सम नॉट की थर्ड डायग्राम बनेगी, ओ सॉरी सेकंड, जिसमें सम भी शेयर करे सम नॉट भी करे, मतलब ये वन और फाइव, और ये करा दो सम नॉट। देखो आपका वन सम नॉट भी कर रहा है, आपका वन सम भी शेयर कर रहा है, ठीक है, और सारा का सारा फाइव किस में था, सिक्स में था, सारा का सारा फाइव आपका दिखना चाहिए सिक्स के अंदर, ये बनेगी डायग्राम। आओ जरा क्वेश्चन पे, कह रहा है सम वन कैन बी सिक्स, क्या सम पार्ट ऑफ वन कैन बी सिक्स हो सकता है। देखो सम वन कैन बी सिक्स हमें पॉसिबिलिटी के लिए कह रहा है, लेकिन वो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में जो चीजें हमें दिख रही है बनी हुई, उसी चीज की अगर वो पॉसिबिलिटी बोलेगा तो वो हमेशा क्रॉस होता है, तो ये गलत है, क्योंकि चीज बनी हुई है उस चीज की पॉसिबिलिटी कह रहा है। ऑल वन कैन बी सिक्स, क्या सारा का सारा वन सिक्स में जा सकता है भाई, सारा का सारा वन सिक्स में जा सकता है, सारा का सारा वन सिक्स में जा सकता है, जा सकता है भाई, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। सिक्स को बड़ा कर दो, सिक्स के अंदर फाइव को रख दो, और यहाँ पर वन को ऐसे रख दो सेपरेट, और इसी के साथ सम में ना ये ऐसे करके, ठीक है, हाँ जा सकता है, टिक। और नेक्स्ट पे, पॉसिबिलिटी की ये वाला जो टाइप है ना, इसको मैं एक बार फिर से क्लास में एक्सप्लेन जरूर करूंगा इस वाली बात को, क्योंकि ये कुछ बुक्स में गलत भी करता है और कुछ बुक्स में इसको टिक भी करवा देता है, तो देखते हैं। सम ए इज नॉट बी, क्या ए और बी का कहीं भी लिंक है, नहीं, ठीक है, तो सम ए और नॉट बी डेफिनेट डायग्राम ये वाली बना देंगे। नेक्स्ट, ऑल बी इज सी, सारा का सारा बी इसमें आना चाहिए, सी में आना चाहिए, ठीक है। सम सी इज नॉट डी, डी रखो सेपरेट, और ई का सम पार्ट लेके जाओ डी के साथ नो पे, और सारा का सारा डी है ई के अंदर हुई, ये बन गई डायग्राम।
ध्यान से देखना, पॉसिबिलिटी के केस हैं। ऑल ई इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा ई ए में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्या सारा का सारा ई ए में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है? चेक करो भाई, बनता है कि नहीं बनता है। देखो डी और ई का ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ ए के साथ। डी और ई का कोई भी रिलेशन ए के साथ नहीं आने वाला। तो हाँ, ये टिक हो जाएगा। देखो ये रख दो ए, मैं सारा का सारा ई भी यहीं पे रख रहा हूँ, और ई अगर आ रहा है तो उसके साथ अंदर कौन बैठा हुआ है? डी भी बैठा हुआ है, ठीक है। और डी का किससे रिलेशन हुआ है? सी के साथ, मतलब ये सी है, लेकिन सी का सम पार्ट का नो हुआ है किससे? हुआ है डी से, ठीक। और सी के अंदर कौन बैठा हुआ? बी। और बी का ए के साथ है सम पार्ट का, ऐसे। बात तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तो मैंने ऐसे ही कर दिया हुआ है। चलो देखते हैं। तो हाँ, ये चीज सही हो रही है, पढ़ो। क्या ए और बी में सम नॉट? ठीक है। ऑल बी सी सही है। सम सी इज नॉट डी सही है। और सारा का सारा डी ई में भी, और पॉसिबिलिटी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? टिक, ठीक है। सम बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी। सम बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी। सम बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी। बी और डी में क्या सम हो सकता है? बी और डी में सम हो सकता है भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, टिक हो जाएगा। देखो बी है ना, ये देखो मैं सी से बनाता हूँ, ये सी है, मैं बी को थोड़ा यहाँ पे रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और सम बी इज डी कह रहा है। देखो सी का सम नॉट है किससे? डी से, तो मैंने डी को ये रख दिया, ठीक है। और डी पूरा है किसमें? ई में। ऐसा करने से स्टेटमेंट गलत नहीं होने वाली है, तो वो सही है, इसलिए ये सही होगा। तो इसका क्या आएगा? बोथ फॉलोस। पॉसिबिलिटी को ध्यान से करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो? सम प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस का सम है माइनस के साथ, माइनस का सम है मल्टीप्लाई के साथ, और मल्टीप्लाई नहीं, सम मल्टीप्लाई क्या है? प्लस है। डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा फिर से। क्या कह रहा है? प्लस का सम माइनस से हुआ है, माइनस का मल्टीप्लाई से हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई का प्लस से भी सम है, तो ये दोनों से सम शेयर कर रहा है, मल्टीप्लाई इस वे में जाएगा। और सारा का सारा प्लस किस में है? एस्ट्रिक में है। सारा का सारा भाई प्लस है तुम्हारा एस्ट्रिक में आया हुआ है, ये वाले स्टार में, ठीक है। चलो पढ़ो। क्या रहा है? सम प्लस इज नॉट माइनस इज ए पॉसिबिलिटी। गलत बात है। कह रहा है कि भाई प्लस का कुछ हिस्सा माइनस के साथ नो की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। नो है ही नहीं है, तो सम नॉट कहाँ से आएगा? ठीक है, गलत है। सारा का सारा मल्टीप्लाई आर प्लस है। क्या सारा का सारा मल्टीप्लाई प्लस में? नहीं है, क्रॉस। वैसे इसकी डायग्राम की ना दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये जो डेफिनेट बनेगी, दूसरी हम एक और तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि देखो आपको जो प्लस है वो दो बंदों से सम कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लस को ही इन दोनों के अंदर कॉमन हिस्से में रख सकता हूँ, ऐसे जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है, मैं ऐसे करके भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो बन सकता था ऐसा, लेकिन इसमें ये वाला तो गलत ही रहेगा। तो बात एक ही है, आंसर तभी नो ही आएंगे दोनों। चलो, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल रेडियो टीवी, सारे के सारे रेडियो किसमें है? टीवी में है। सम टीवी आर नॉट मोबाइल। चलो, सम पार्ट ऑफ टीवी आर नॉट मोबाइल। पढ़ोगे सम रेडियो आर नॉट मोबाइल। सम पार्ट ऑफ रेडियो आर नॉट मोबाइल है? नहीं 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 नहीं, क्रॉस। क्या सम मोबाइल आर नॉट टीवी? सम मोबाइल, सम मोबाइल, एक सेकेंड, मोबाइल का कुछ हिस्सा नॉट टीवी के साथ, सम मोबाइल और नॉट टीवी, गलत है, गलत है, गलत है। वो ये कह रहा है मोबाइल का कुछ हिस्सा ले लो, क्या वो नॉट है टीवी के साथ? नहीं, टीवी का कुछ हिस्सा नो है भाई, ठीक है। तो ये अगर हम पॉसिबिलिटी पे जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी शो करवा देता। इसका भी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट। ऑल एनिमल आर डॉग, सारे के सारे एनिमल क्या हैं भाई? डॉग हैं। ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, ठीक है। डायग्राम। क्या सारे के सारे डॉग्स आर एनिमल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्रॉस। क्या ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स हैं? नहीं है, क्रॉस, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट। नो 7 इज 5, ठीक है। 7 का नो हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? 5 के साथ। देन सम 5 आर 8, सम 5 आर 8 हो रहे हैं, और ऑल 8 आर 9 हो रहे हैं। ये बनेगी डायग्राम, ठीक है। ऑल 7 बीइंग 8 इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा 7 उठ के 8 के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है? तो बिल्कुल रखता है भाई, बिल्कुल रखता है। आपका 7 का नो सिर्फ 5 से, 5 से। 5 का सम 8 से है। कह रहा है सारा के साथ 7 उठ के क्या इसमें आ सकता है? आ सकता है।
और इसका 9 हो रहा है 7 के साथ, बस ऐसे बना दो। और 8 सारा किसमें था, 9 में। स्टेटमेंट है पढ़ो, 7 का 5 से 9 है। और 5 सम 8 से है, सारा 8 9 में है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करके टिक हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सम 9 इज 5 इज ए पॉसिबिलिटी। तो हाँ भाई, ये ऑलरेडी बना हुआ है, उसी की पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो ये गलत होगा, क्रॉस, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। 15 क्वेश्चन हो गया, आधे रह गए। ऑल बॉल्स आर काइट्स, सारे के सारे बॉल क्या है तुम्हारे भाई, काइट हैं। ऑल काइट आर बर्ड, ठीक है, ये बर्ड आ गया, ये बॉल आ गया। सम बॉल्स आर बर्ड्स हैं, सम बॉल्स आर बर्ड्स है, बिल्कुल है। सम काइट्स आर बर्ड्स हैं, है, टिक। सम काइट्स आर बर्ड्स, क्रॉस। एक सेकेंड, ऑल काइट्स आर बर्ड्स अगर एग्जिस्ट करे तो हाँ, सम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक बात कह रहा है, ठीक है, बोथ। चलो नेक्स्ट, ऑल आइडल्स आर अम्ब्रेला है, ऑल अम्ब्रेला आर स्कूटर, बन गया। तो क्या सारे के सारे स्कूटर अम्ब्रेला है, नहीं है, डेफिनेट बातें कह रहा है। ऑल अम्ब्रेला आर आइडल्स भी नहीं है, क्रॉस। तो नन ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट, ऑल डॉग्स आर मंकीज, सारे के सारे डॉग्स क्या मंकीज, देन नो मंकी इज ए कैट। क्वेश्चन पहले हुआ नहीं क्या, चलो। नो डॉग इज ए कैट, क्या नो डॉग इज ए कैट है, टिक। नो कैट इज ए डॉग, बिल्कुल सही है। ऑल डॉग और कैट, गलत। नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं, गलत ही है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विलेज आर बिल्डिंग्स, ठीक है, विलेज का सम है बिल्डिंग से। और कॉलेज आर विलेज, ठीक है, सारे के सारे कॉलेज किसमें है, विलेज में है। तो मैं कॉलेज को पहले रख देता हूँ विलेज में, और विलेज का सम कर देते हैं बिल्डिंग के साथ। पढ़ो क्वेश्चन, सम विलेज आर नॉट बिल्डिंग, नो का है नहीं तो पहला कर लेता। सम विलेज आर नॉट वाले जितने गलत, सम विलेज आर कॉलेज, सम विलेज आर कॉलेज, टिक। सम बिल्डिंग्स आर विलेज, टिक। सम बिल्डिंग्स, हाँ ठीक है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोस, ओनली थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट पे आओ, कह रहा सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, सम बर्ड आर इंसेक्ट, बर्ड का सम हो गया इंसेक्ट से। देन ऑल बर्ड आर बटरफ्लाई, ठीक है, ये भाई बटरफ्लाई लिख रहा हूँ, बी एफ, बॉयफ्रेंड इन सोचना। और ऑल इंसेक्ट्स आर स्नेक्स, ऑल इंसेक्ट्स आर स्नेक। कह रहा सम स्नेक्स आर बर्ड्स, क्या सम स्नेक्स आर बर्ड्स शेयर हो रहा है, हाँ हो रहा है, दिख तो रहा है ये पार्ट, तो पहला टिक। सम बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स, तो हाँ बटरफ्लाई के लिए सेम बात हुई है, टिक। सम स्नेक्स आर बटरफ्लाइज, सम स्नेक्स बिल्कुल सही है। सम इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स आर बर्ड्स बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दिस, पहला क्वेश्चन जिसमें सभी फॉलो किए हैं। नेक्स्ट, ऑल प्लैनेट्स आर मून, सारे के सारे प्लैनेट भाई किस में जा रहे हैं, मून में। और ऑल मून्स आर स्टार्स, ठीक है। चलो, ऑल मून्स आर प्लैनेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्रॉस। क्या ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स हैं, हाँ, टिक, ओनली सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मैन आर डॉग, होते हैं पर मानना नहीं है, ऑल मैन आर डॉग, ठीक है। ऑल डॉग्स आर कैट, सारी सारी डॉग क्या है, कैट है। ऑल मैन आर कैट क्या है, तो हाँ ऑल मैन आर कैट में दिख रहे हैं। ऑल कैट आर मैन है, नहीं है, क्रॉस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक है, डेफिनेट वाले तुम लोगों से होने चाहिए। और नेक्स्ट, ऑल विंडोज आर नीडल्स, सारी की सारी विंडो इसमें है भाई, नीडल में है। सम ट्रीज आर विंडोज, ठीक है, ट्री को ये सेपरेट रखना नीडल के साथ जितना हो सके, तो यही बनेगी। कह रहा है सम ट्रीज आर नीडल, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सम ट्रीज आर नॉट नीडल्स, ये क्रॉस है, नेगेटिव नहीं आएगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। एक सेकेंड रुको जरा, इधर के चौंस बनेंगे ना, इधर नहीं बनेगा, क्योंकि बेशक यहाँ पर वो चीज़ है, क्या कहते हैं आपका, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बट रूल क्या बोलता है आपका, एक कंक्लूजन गलत, सॉरी दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, बट एक सही हो गया, इसलिए नहीं चलेगा इसमें इधर, और तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। और नेक्स्ट, ऑल एप्पल्स आर लीव्स, सारे के सारे एप्पल्स किस में हैं, लीव्स में है। सम लीव्स आर लेमन्स, ठीक है, लेमन के लिए एल ई एम लिख देते हैं। और नो लेमन इज ए हाउस, ये आ गया हाउस, एच। लीव्स के लिए एल भी लिखते हैं। सम हाउस आर एप्पल दिख रहे हैं, सम हाउस आर एप्पल नहीं दिख रहे हैं, क्रॉस। सम लेमन्स आर एप्पल्स हैं, है ना, बिल्कुल नहीं है। क्या नो हाउस इज ए एप्पल है, नो हाउस इज ए एप्पल, वो भी नहीं है, क्रॉस। तो नन ऑफ दीज, पर रुक जाओ, नो हाउस इज एप्पल। चलो भाई, इधर और के केस बन गए इसमें, ठीक है। तो सम हाउस और एप्पल्स बन सकता था भाई, बन सकता था, सम भी बन सकता था, और ऑल भी कर सकता था, ठीक है। तो आइदर, और मैंने वैसे अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं आने वाला है, आइदर आएगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नन ऑफ दिस नहीं बनेगा, आइदर आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
ऑल पेन्स और पेंसिल, सारे के सारे पेन, पेंसिल के लिए पीसी लिख देते हैं, ठीक है, पेंसिल। सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, ठीक है। सम इरेजर्स आर रोप्स, ठीक है। और ऑल रोप्स किस में है भाई, तुम्हारी टेंट्स में। चलो, क्या सम टेंट आर पेंसिल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्रॉस। क्या सम रोप्स आर पेन है, सम रोप्स आर पेन बिल्कुल नहीं है। क्या सम इरेजर और पेन हुए हैं, सम इरेजर और पेन भी नहीं हुए हैं, क्रॉस। क्या सम पेंसिल और पेन है, टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फोर्थ फॉलोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल रैट इज अ लॉइन, रैट लॉइन में है, ठीक है। ऑल लाइन इज अ फिश, ठीक, ये बन गया डायग्राम। क्या ऑल रैट इज फिश दिख रहा है, दिख रहा है, टिक। ऑल फिश और रैट दिख रही है, नहीं, क्रॉस, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल माउस, अरे ये क्या हो गया, ऑल माउस के लिए कह रहा है क्या वो पेन ड्राइव, ठीक है। और ऑल कीबोर्ड और पेन ड्राइव, कीबोर्ड पेन ड्राइव में है तो ये रखेंगे सेपरेट, माउस के साथ टच नहीं करना है। ऑल कीबोर्ड और माउस है, नहीं है, क्रॉस। सम पेन ड्राइव आर नॉट कीबोर्ड, नॉट तो है नहीं, गलत, क्रॉस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें इधर और नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो बॉटल इज ए टम्बलर, बॉटल ये पेपर में 3-4 बार आया है। नो बॉटल इज ए टम्बलर, टम्बलर। और ऑल कप्स आर टम्बलर, ठीक है, कप इसके अंदर है। नो बॉटल इज ए कप, बिल्कुल टिक है। नो कप इज ए बॉटल, टिक है, तो बोथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टीवी आर मोबाइल, ये शायद पहले हुआ है, चलो बना देते हैं। टीवी सम कर रहा है मोबाइल के साथ, सम मोबाइल आर कंप्यूटर, तो कह रहा है क्या नो टीवी इस कंप्यूटर, नो तो आएगा नहीं, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। ऑल मोबाइल और कंप्यूटर भी नहीं है, क्रॉस। सम कंप्यूटर इज टीवी भी नहीं है, क्रॉस। नो मोबाइल, नो तो है ही नहीं, क्या कहीं पर नहीं, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ऑल बटन इज ए नीडल, सारे के सारे बटन तुम्हारे किसमें हैं, नीडल में है। और सारे के सारे नीडल किसमें है, थ्रेड में है। चलो, सम थ्रेड आर नीडल बने हैं, बने हैं। क्या सम थ्रेड आर बटन है, बिल्कुल है। नो नीडल, नो तो आएंगे नहीं, तो बिना देखे क्रॉस कर दो, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया भाई तुम्हारा सिलोगिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, काम आएंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये तुम्हारे। हर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ये, और पेपर में आएगा कि ऑलमोस्ट तुम्हारे एसएससी के और आरआरबी में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, वर्डिंग चेंज होती है बट हाँ रिपीट होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन है, तुम लोग प्रैक्टिस करो, पहले पीडीएफ से खुद से बनाना, बाद में वीडियो पे चेक करना क्या तुम लोगों ने सही आंसर निकालने हैं या गलत निकाले हैं, ठीक है। तो जुड़े ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो करना करना।